दोस्तों, जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा जब बढ़ने लग जाती है, उसकी वजह से आपको जोड़ों में यह जो यूरिक एसिड होता है वो जमना शुरू कर देता है और उसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको गठिया, या जिसको हम बोलते हैं गाउट, आपको उसकी शिकायत आ जाती है। आप गठिया से ग्रसित हो जाते हैं। और स्पेशली जो ये यूरिक एसिड होता है वो छोटे जॉइंट्स, जैसे उंगलियों के जॉइंट्स हो गए, हाथों की उंगलियों में, हाथों की कलाई में आपको, और उसके अलावा आपके पैरों के अंगूठे में, पैर की उंगलियों में भी जमाव करना शुरू कर देता है। हो सकता है धीरे-धीरे आपके बड़े जॉइंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। और उसके साथ-साथ ये जो यूरिक एसिड होता है, यह आपके गुर्दे में भी धीरे-धीरे जमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके गुर्दे में पथरी बन जाती है, यानी किडनी स्टोन की आपको शिकायत आ जाती है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगा, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो बॉडी में बढ़ जाती है। उसके साथ-साथ ही ऐसे कौन से सिम्पटम है जो कि आपको देखने को मिलेंगे, कि आपको समय रहते आप पहचान सकें कि कहीं आपकी बॉडी में यूरिक एसिड जो है वो बढ़ तो नहीं रहा है। और उसके साथ-साथ ऐसा कौन से टेस्ट है जो कि आप करवा के देख सकते हैं, अगर आपको सिम्पटम पाते हैं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो। साथ ही साथ इसमें ऐसी कौन सी मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन्स है जो कि आपको जो यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने में, उसको कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, और हो सकता है आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको आप जड़ से ठीक कर सकें। दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जहांगीर होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने गाउट या गठिया की जो शिकायत होती है उस पे मैंने आपको जानकारी दी थी कि गठिया का क्या कारण होता है, क्या सिम्पटम होता है, क्योंकि उसमें भी एक बड़ा कारण जो होता है वो होता है यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाना। उसके लिए एक होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में भी मैंने बताया था। इसी तरह से मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको जानकारी दूँगा, आपको स्पेशली आपको ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट है जो कि आपको खाने चाहिए, या आपको ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट है जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए, आपको नहीं खाने चाहिए, अगर आपको यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो आपकी बॉडी में बढ़ जाती है तो। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें स्पेशली हम बात करेंगे इसके यूरिक एसिड को बढ़ने के कारण और इसके सिम्पटम, इसके यानी इसके लक्षण के बारे में, और इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आखिर जो यूरिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी में आता कहाँ से। दोस्तों, आपकी बॉडी में प्यूरिन पाया जाता है, जो कि यह प्यूरिन जो होता है यह आपकी हर सेल्स के अंदर जो प्यूरिन होता है वो मिलता है। और इसके अलावा कुछ फूड प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे स्पेशली जो प्यूरिन रिच फूड होते हैं, आपको नॉनवेज हो गया, रेड मीट हो गया, या अगर हम बात करें बॉडी ऑर्गन जो होते हैं, जो कि अगर आप नॉनवेज के रूप में अगर आप खाते हैं तो इन जो मीट का जो होता है या सी फूड जो होता है उसके अंदर आपको प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, ये प्यूरिन रिच होते हैं। और जब आप इस तरह का खाना आप ज़्यादा लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड की मात्रा जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो ये प्यूरिन होता है यह प्यूरिन ही डिवाइड होकर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और जब कभी भी कोई मेटाबॉलिज्म में आपके डिसऑर्डर होता है तो उसकी वजह से यह जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन में जो यूरिक एसिड का जो कन्वर्जन है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी आपकी यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है। यह इसका एक मुख्य कारण होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट है जो कि अगर आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला और जो सबसे मुख्य है जो कि प्यूरिन रिच फूड होता है वो होता है नॉनवेज। अगर आप किसी भी तरह का नॉनवेज लेते हैं, स्पेशली हम बात करें अगर रेड मीट लेते हैं, या बॉडी ऑर्गन अगर आप कोई तरह का वो एज ए नॉनवेज अगर आप लेते हैं, तो यह आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका एक मुख्य कारण होता है ये। इसके अलावा आप अगर सी फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, फिश लेते हैं, इसके अलावा अगर खाने पीने में अगर हम बात करें सब्जियों में, तो सब्जियों में अगर आप फूल गोभी या पालक, या इसके साथ साथ अगर मशरूम, या कुछ खाने की जो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर की प्यूरिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अगर वो आपके खाने में अगर ज़्यादा इंटेक हो रहा है तो यह भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने का एक कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बियर लेते हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं कारण बनता है आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने का। इसके साथ ही दोस्तों एक और जो बड़ा और मुख्य कारण होता है वो होता है अगर आपके गुर्दे प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिक एसिड जो बॉडी में बन रहा है आपका, वह बॉडी से निकल नहीं पाता है, और उसकी वजह से आपके जो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, और वो धीरे धीरे आपके जोड़ों में जाकर जमाव कर देती है, गुर्दों में जमाव करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जोड़ों में जब जमते हैं आपको गठिया की शिकायत हो जाती है। और जब ये गुर्दों में जमना शुरू कर देता है तो उस कंडीशन में आपको किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और जो बड़ा और मुख्य कारण होता है वो होता है आनुवंशिकता। अगर आपको हेरिडिटी है, यानी आपके फैमिली में अगर आपको हिस्ट्री है यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बढ़ने की, तो हो सकता है आपको भी आगे जाकर ये समस्या आ जाए। इसके अलावा अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आप ओबेज हैं, पानी कम पीते हैं, और उसके साथ साथ ही आप सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा लेते हैं, या आपने अपना वजन कम करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा समय तक से आप भूखे रह रहे हैं,
तो यह भी एक कहीं न कहीं बड़ा कारण बनता है आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने का। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती है, डाययूरेटिक होती है, जो कि आपकी यूरिन की मात्रा को बढ़ाने में आपकी मदद करती है। अगर ऐसी कुछ मेडिसिन्स अगर आप लेते हैं, तो वह भी लंबे समय से लेने पर आपके यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने का कारण बन सकता है। यह इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड जो होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से सिम्पटम हैं, ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो इसमें जो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट सिम्पटम होता है, वो होता आपकी जो यूरिन है, यूरिन में आपको स्मेल ऐसा लगेगा, यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। इसके अलावा आपकी जो जोड़ों में आपके दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है कि आपके जोड़ों में काफ़ी दर्द हो रहा है, जोड़ों में अकड़न है, और जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपके जोड़ों में जो अकड़न है वो बहुत ज़्यादा रहती है, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप हरकत में आते हैं, जैसे-जैसे मूवमेंट बढ़ाते हैं, तो वो धीरे-धीरे आपकी जो अकड़न है वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाती है, दर्द जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके जोड़ों में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है, आपके जोड़ों में जमाव हो रहा है यूरिक एसिड का, और आपको कहीं इसकी वजह से गठिया की शिकायत तो नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में कुछ सूजन आ रही है, आपको स्पेशली हम बात करें हाथों के जो उँगलियाँ होती हैं, उँगलियों के जॉइंट्स में सूजन आ रही है, वहाँ पे कुछ गठाने सी पड़ रही है, या आपकी कलाई में या आपके पैर का जो अंगूठा होता है, उसमें अंगूठे में या पैरों की उँगलियों में सूजन आ गई है, वहाँ पे काफ़ी तेज़ दर्द है, रेडनेस है वहाँ पर, तो यह भी एक बहुत बड़ा सिम्पटम होता है आपको कि बॉडी में आपकी यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। इसके अलावा अगर आपको बार-बार किडनी स्टोन बनते हैं, आपको गुर्दे में पथरियाँ बनती है, तो यह भी कहीं न कहीं एक सिम्पटम है, एक इंडिकेट करता है कि कहीं आपकी बॉडी में यूरिक एसिड जो है उसकी मात्रा ज़्यादा तो नहीं है। इस तरह से दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपकी बॉडी में यूरिक एसिड जो है वो बढ़ तो नहीं रहा है, और आप समय रहते अपना उपचार शुरू कर सकते हैं। जब कभी भी आपको ऐसे सिम्पटम मिलते हैं तो मैं आपको सजेशन दूँगा, एक बार आप अपने आस-पास में होम्योपैथी डॉक्टर से आप ज़रूर मिलें। दोस्तों, इसमें यूरिक एसिड जब आपको बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ टेस्ट होते हैं जो कि बड़ी आसानी से आपके आस-पास में आप करवा के देख सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो कुछ डॉक्टर आपको टेस्ट सजेस्ट करेंगे। इसमें कुछ टेस्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और जो बहुत ही कॉमन टेस्ट है वो होता है आपका ब्लड का यूरिक एसिड टेस्ट करवा के देखा जाता है कि कहीं आपके यूरिक एसिड जो मात्रा है वो ज़्यादा तो नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपका एक कंप्लीट रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवा के देखा जा सकता है, यानी आपके गुर्दे की पूरी जाँच हो जाती है कि आपकी कहीं यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड तीनों की उसमें एक जाँच हो जाती है। उससे पता चल जाता है कि कहीं आपके इसके साथ-साथ कहीं गुर्दे की फंक्शनिंग में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और इसके साथ-साथ अगर आपको दर्द है, आपके बैक में अगर आपको पेन हो रहा है, आपको यूरिन से संबंधित कोई समस्या है, तो हो सकता है आपकी सोनोग्राफी करवा के देखी जाए कि कहीं आपको गुर्दे में पथरी तो नहीं है, पेट में दर्द रहता है, तो इंडिकेट करता है कि आपको किडनी स्टोन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो गया है, सूजन आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ और भी टेस्ट हैं वो करवा के देखे जा सकते हैं। दोस्तों, जब आप टेस्ट करवाते हैं तो इसमें जो नॉर्मल वैल्यू है, अगर वो मेल्स की हम बात करें तो 3.4 से लेकर 7.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में अगर ये रेंज है तो ये नॉर्मल रेंज में माना जाता है। इससे अगर ज़्यादा है तो वो आपको माना जाएगा कि आपको यूरिक एसिड जो मात्रा है वो ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में अगर 2.4 से लेकर 6.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो ये नॉर्मल रेंज में माना जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर आपको यूरिक एसिड की मात्रा आ रही है टेस्ट में, तो वह भी माना जाएगा कि आपकी यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो ज़्यादा है इसमें। और दोस्तों, ऐसी जो कंडीशन है उसमें आपको गठिया या किडनी स्टोन की शिकायत हो सकती है। ऐसी जब कंडीशन होती है, जब आपकी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर यूरिकेमिया, यानी यूरिक एसिड की मात्रा का ब्लड में बढ़ जाना या ज़्यादा होना। दोस्तों, यह तो बात होगी इसके कारण की, इसके सिम्पटम की, इसके लक्षण की। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। दोस्तों, इसमें जो कुछ मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन होती है जिसके कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, उसमें जो सबसे पहली और जो सबसे मुख्य मेडिसिन है वो है अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर। ऐसी जो कंडीशन होती है जहाँ पर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ऐसी कंडीशन में अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर एक चमत्कारिक दवा की तरह काम करता है। अर्टिका यूरेंस इसमें एक खास दवा, एक स्पेसिफिक दवा है। अर्टिका यूरेंस को लेने का तरीका होता है, इसके मदर टिंचर को 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाय सिप पीना होता है, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जिसके कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं वो है बायरथाम्यूर 30। बायरथाम्यूर 30 भी इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और बायरथाम्यूर 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में बायरथाम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है एसिड बेंजोइक या बेंजोइक एसिड 30। बेंजोइक एसिड 30 बहुत अच्छा काम करती है। अगर ऐसी कंडीशन में जब आपको यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है, आपकी जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसके साथ साथ आपकी यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, ऐसी जो कंडीशन होती है वहाँ पर बेंजोइक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। बेंजोइक एसिड 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। दोस्तों, ये इसकी कुछ मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम के आधार पर आपको देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
क्योंकि इसके अलावा आपको अगर गठिया है या आपको अगर गाउट हो गया है तो गाउट का अलग से ट्रीटमेंट देना होता है। और उसके साथ साथ ही अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ने के साथ ही आपको अगर किडनी स्टोन हो गया है तो किडनी स्टोन के लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसलिए आप यहाँ पर कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन बताते हैं आप हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी। आपको अगर यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है तो उसमें क्या सिम्टम है, क्या कारण है और उसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।